UPA government in India has become an expert in giving creative excuses for all the mess it time and again gets into, and then hiding behind the same excuses and sometimes hiding behind bushes in Rahul Gandhi's garden. The universe might forget planet Earth one day, but it will never forget India. And by the way, Paraguay is not a country for gays. Jai Hind. स्वागत है आपका इंडिया के इकलौते शो में जिसका नाम है जय हिंद, जिसे बीजेपी वाले एंटी बीजेपी, कांग्रेस वाले एंटी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वाले एंटी केजरीवाल और लेफ्ट वाले एंटी लेफ्टिस्ट शो मानते हैं। मैं आपका होस्ट सुमित राघवन। यस। तो सुना आपने, 8000 इंडियंस ने हाल ही में मार्स पे जाने के लिए एक कंपनी में अप्लाई किया है। जी हाँ, एक कंपनी कह रही है कि हम 2023 में लोगों को मार्स पे शिफ्ट करना शुरू कर देंगे, और इन कॉर्पोरेट कंपनी वालों की बात हम मानते होते तो मुंबई मेट्रो 2010 में पूरी होनी थी। मुंबई को शंघाई 2012 में बनना था। और इंडिया की करेंसी दुनिया की टॉप करेंसी 2013 में होनी थी। पर फिर भी बहुत से महान लोग हैं जिन्होंने इस मार्स विजिट के लिए अप्लाई किया है। और मज़े की बात है कि ये कंपनी मार्स की वन वे टिकट की बुकिंग कर रही है। उनका कहना है जो जाएगा वो वहीं रहेगा। मतलब जो इतना चूतिया होगा कि वहाँ जाएगा उसे वहीं रहना चाहिए, वापस आके पूरी दुनिया का एवरेज IQ नहीं गिराना चाहिए। वैसे इंडियंस का कहना है, अबे वन वे टिकट ले रहे हैं का मतलब ये थोड़ा कि वहीं रह जाएंगे, हम तो विदाउट टिकट सफ़र करने में स्पेशलिस्ट है। आ जाएंगे लटक के कैसे भी, स्लीपर बर्थ नहीं मिली तो बाथरूम के आगे की मतलब वो होता है ना, उस यहाँ पे चादर वदर बिछा के या टीटी की सीट पर आधे आधे बैठ जाएंगे। बट ऑनेस्टली माय गेस इज इन 8000 में से 6000 हमारे गुजराती भाई होंगे जो मार्स पे जाके कपड़े और फरसाण की फैक्ट्री लगाएंगे। बाकी 2000 यूपी वाले होंगे जो वहाँ बिना मीटर के ऑटो चलाएंगे। नहीं, मेरे ख्याल से 1000 ही होंगे। 1000 अपने महाराष्ट्रन भी होंगे ना, उन भैया लोगों को मारने के लिए। वैसे मार्स 1 प्रोजेक्ट नाम की इस कंपनी ने दुनिया भर से एप्लीकेशन मंगवाए थे, और इसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आए ऑब्वियसली US, क्योंकि उनको लगा होगा वहाँ भी ऑयल मिल सकता है तुझे। दूसरे नंबर पे एप्लीकेंट्स आए गेस व्हाट, चाइना से, क्योंकि चाइना वाले देखना चाहते हैं कि अमेरिका वाले क्यों जा रहे हैं। ऑल्सो बिकॉज ये स्पेसशिप उन्हीं की फैक्ट्री में बनी होगी। और इस लिस्ट में चौथे नंबर पर लोग हैं, जी हाँ, इंडिया से। तालियां। हम लोग यहाँ बाकी दुनिया से आगे हैं। देश की हालत खस्ता है, रुपए की वैल्यू बहुत गिर रही है, मतलब राहुल बाबा की इज्जत से भी नीचे जा चुकी है। बच्चों को खाना देने के लिए भी सरकार को नए कानून पास करने पड़ रहे हैं, पर मार्च जाने की बात आई तो सब कूद के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसे कहते हैं घर में नहीं दाने, अम्मा जली बुनाने। इंडिया की हालत आजकल ऐसी है। हाँ, ये अब मुझे हर एपिसोड में बोलना होगा। बट इंटरेस्टिंग बात है कि टॉप 10 कंट्रीज़ की लिस्ट में मेक्सिको भी है, जहाँ से 7000 लोग मार्स जाना चाहते हैं। अब बेचारे बॉर्डर क्रॉस करने को इतने बेताब है कि अमेरिका का नहीं तो अर्थ का बॉर्डर ही सही। वैसे इस मार्स मिशन पे हम भी कुछ लोगों को हमेशा के लिए अर्थ से भेजना चाहेंगे। नंबर 1, मन्नू जी को। उनका दर्द अब देखा नहीं जाता है। कहीं गलती से 10 साल बाद भी UPA की सरकार हुई और गलती से मन्नू जी ही PM हुए
तो मैं तो डिप्रेशन से मतलब मर जाऊंगा। तो अगर मार्स मिशन अगर जा रहा हो तो उन्हें प्लीज यार ले जाए प्लीज। बल्कि अभी 15 अगस्त को जब मन्नू जी झंडा फहराने के लिए लाल किले पे चढ़े ना, तो मुझे डर लगा इतनी डिप्रेस मानसिक स्थिति में उन्हें ऊंची जगहों पे नहीं चढ़ना देना चाहिए। नंबर 2 है नमो भाई। नमो जी को मार्स जाना ही चाहिए। वहाँ भी रोड्स बनाने का काम होगा। अभी तो वहाँ सुना बड़े बड़े क्रेटर्स हैं। मतलब नमो चले गए तो 5-6 साल में ही वहाँ अच्छी सड़कें, इंडस्ट्री, सोलार पावर प्लांट्स और आर्यन सुप्रीमेसी होगी। नंबर 3, नाउ दिस इज एन ऑड चॉइस बट आई थिंक हमें बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाला पूरा प्लॉट उठा के मार्स पे शिफ्ट कर देना चाहिए। अरे झगड़े को जड़ से खत्म करने का यही सबसे बेहतरीन उपाय है। हाँ, फिर जिसको जमीन चाहिए भाई अपना टिकट कटाओ जाओ और भक्ति या इबादत करो, एकदम फ्री स्पेस में जाओ। बाकी अभी आज का लेट नाइट न्यूज, कुछ अपकमिंग मूवीज के पोस्टर्स। उधर आसराम बापू जिन्होंने कहा था अगर भैया बोलोगी तो रेप नहीं होगा, खुद रेप चार्जेस में फंस गए हैं बोलो। उन पर एक टीनेज लड़की पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस दर्ज हुआ है। और मैं फिर से वही कहूँगा, व्हाई डोंट वी हैंड हिम ओवर टू द यूएस सेइंग सद्दाम हुसैन इज स्टिल अलाइव। वेलकम बैक। सरकार ने हाल ही में चोरी छुपे फूड सिक्योरिटी बिल पास कर दिया। इसके बाद हिंदुस्तान के हर गरीब को इस बिल की एक कॉपी दे दी जाएगी। उसे जब भी भूख लगे वो 3-4 पेज फाड़ के खा सकता है। नो सीरियसली, हाँ, सिर्फ बिल बनाने से गरीबी जाती तो इंदिरा गांधी ने तो 1972 में कहा था गरीबी हटाओ। 40 साल हो गए, इंदिरा जी, राजीव जी, वाजपेयी जी और बहुत सारे जी आए और हट गए, गरीबी वहीं के वहीं खड़ी है। हाँ, अनिल कपूर की तरह। बोलो। कांग्रेस का मानना है कि FSB फूड सिक्योरिटी बिल के जरिए वो लोग गरीबों में पैसे बांट सकेंगे और इसके चलते अगला इलेक्शन जीत जाएंगे। और मेरे हिसाब से स्मार्ट गरीब वो होगा जो पैसे भी ले लेगा और वोट उन्हें नहीं देगा। उधर आसराम बापू जिन्होंने कहा था अगर भैया बोलोगी तो रेप नहीं होगा, खुद रेप चार्जेस में फंस गए हैं बोलो। उन पर एक टीनेज लड़की पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस दर्ज हुआ है। और मैं फिर से वही कहूँगा, व्हाई डोंट वी हैंड हिम ओवर टू द यूएस सेइंग सद्दाम हुसैन इज स्टिल अलाइव। लेकिन अजीब बात यह है कि रेप का इल्ज़ाम लगने के बाद भी 4 दिन तक पुलिस ने बापू को गिरफ्तार नहीं किया। बापू नहीं बोलना चाहिए, आसाराम को गिरफ्तार नहीं किया। उनका कहना था वो 75 साल के हैं इसीलिए लिहाज कर रहे हैं ना। अरे तो 75 साल के हैं तो हैं यार। हाँ, आप कोई उनको डिनर पे थोड़ी बुला रहे हो कि आज घुटने में दर्द है अंकल जी तो कल आ जाना, कोई बात नहीं। अरे सीरियस एलिगेशन है यार। हाँ, वैसे आसाराम बापू ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ चार्जेस प्रूव हो गए तो मैं प्रूव करने वाले को 5 लाख दूंगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर प्रूव हो गए तो आप जेल जाओगे कि पब्लिक फंक्शन करके इनाम, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दोगे? कमाल कर दो बापू जी। वैसे बापू के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। I mean, गांधी बापू के, हाँ, हमारे राष्ट्रपिता के। एक तरफ आसाराम बापू ने उनका नाम मिट्टी पलीद कर दिया, हाँ? दूसरी तरफ प्रकाश झा साहब की फिल्म सत्याग्रह ने गांधी जी के पूरे प्रिंसिपल सत्याग्रह का नाम इस्तेमाल करके प्रकाश झा की फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब इंडिया गेट पर सत्याग्रह करते हैं। लेकिन इसीलिए नहीं क्योंकि इंडिया गेट एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, बल्कि इसीलिए क्योंकि फिल्म में इंडिया गेट बासमती चावल की ब्रांडिंग हुई है। और सत्याग्रह करते हुए ये लोग पुलिस के सामने अपनी शर्ट उतारते हैं, इसीलिए नहीं कि आओ मार लो हमें क्योंकि हम क्रांतिकारी हैं, नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि
फिल्म में एक बनियन के ब्रांड से टाई अप हुआ था। ऐसा सत्याग्रह देख के गांधी जी के लिए मुझे हुल्लड़ मुरादाबादी की कविता की 2 पंक्तियां याद आ गई कि गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, गांधी बापू राजघाट में सुबक सुबक के रोरिया। वैसे सत्याग्रह में एक सीमेंट कंपनी का भी प्रमोशन है। सुना है अर्जुन रामपाल का मेकअप उसी सीमेंट से हुआ है। कमिंग बैक टू आसाराम बापू, अब तक सबको पता है कि आसाराम ने अपनी सारी मुश्किलों के लिए ब्लेम किया राहुल और सोनिया गांधी को। ही सेज दे आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट हिम। फक, गांधी के कितने बुरे दिन आ गए यार। एनीथिंग गोज रॉन्ग, द गांधीज आर ब्लेम्ड। टुमारो इफ आसाराम गेट्स erectile dysfunction, which I'm sure he must be having, he will again blame the Gandhis. Anyway, एक और रिसर्च के मुताबिक इडली सांभर is the most nutritious Indian breakfast. Hey, I am proud as a South Indian, but of course this research was done by an Iyengar. See, obviously idli and sambar will win. बहनचोद, लाइट को क्या हो गया? This is a conspiracy against me. Rahul Gandhi has done this. He wanted to become a stand-up comedian. वैसे एक्चुअली देखा जाए तो he is probably the best stand-up comic. He is a political comedian. Anyway, the Gandhis are behind this. खैर, on this break, on this note, एक और ब्रेक लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद बरक दत्ता और कुछ अपकमिंग मूवीज के प्लॉट्स और पोस्टर्स बजाओ आए। और आज से हमारा नया सेगमेंट पोस्टर रिव्यू। हाँ जी, इसके लिए हमारे पास हैं देश के मशहूर जाने माने पोस्टर एक्सपर्ट मिस्टर बबलू पेंटर। बबलू पेंटर ने 60s और 70s के ज़माने के बहुत से पोस्टर्स डिज़ाइन किए हैं और आजकल ये डिजिटल पोस्टर्स के ज़माने में उनका काम ख़त्म सा हो गया, तो इसीलिए हमने सोचा उन्हें हम अपने यहाँ काम दें। और आज से हमारा नया सेगमेंट पोस्टर रिव्यू। हाँ जी, इसके लिए हमारे पास हैं देश के मशहूर जाने माने पोस्टर एक्सपर्ट मिस्टर बबलू पेंटर। बबलू पेंटर ने 60s और 70s के ज़माने के बहुत से पोस्टर्स डिज़ाइन किए हैं और आजकल ये डिजिटल पोस्टर्स के ज़माने में उनका काम ख़त्म सा हो गया, तो इसीलिए हमने सोचा उन्हें हम अपने यहाँ काम दें। वैसे जिनके पास काम नहीं है और जो मुफ्त में काम करना चाहते हैं सब यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए एज अ पोस्टर रिव्यूअर आइए। हाँ तो भैया मुझे बुला लिया योग लोगों ने ये बोल के कि भाई आओ पोस्टर की मारो। मैं तो पहले ही जला भूखा बैठा था आजकल के पोस्टरों से। ये साले को पोस्टर हुए, जहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया उठा के थोड़ा चिपका दिए हीरो का, और कुछ समझ में नहीं आया तो साइड में ब्लू कलर मार दिया। तो देखो 3 पोस्टर हैं, सेम फॉर्मूला साला, सेम टू सेम। मजाक समझ रखा है क्या पोस्टर को? अभी वो नया पोस्टर आया उसका, वो कौन सी फिल्म आ रही है साली, वो नरेगा स्कीम है उदय चोपड़ा की, कौन सी है? हाँ, धूम 3 का पोस्टर आया है और सब ऐसे पगला रहे हैं जैसे कि मतलब तमिलनाडु में बर्फ पड़ गई हो। और पोस्टर था ये, ऐसा लग रहा है जैसे आमिर खान रोड के साइड पे खड़ा होकर के सूसू कर रहा भूतनी का, और ये नंगी पीठ दिखा के किसको लुभा रहा भाई है? गजनी में नंगा बदन दिखा लिया और फिर नंगा बदन। या धूम 3 कर रहा कि सेम पप्पी सेम 3 कर रहा है? अभी एक और पोस्टर आया, वो क्या नाम है उस फिल्म का, वो सनी पाजी की फिल्म है सिंह साहब दी ग्रेट। सिंह साहब दी ग्रेट है भाई। अब पहले तो ये पहाड़ी आलू के रंग का पोस्टर क्यों बना दिया भैया? है क्या बताना चाह रहा तू? 2.5 किलो का हाथ, पहाड़ी आलू, सब्जी वाला बना है के सनी देओल इसमें है? और ये नाम क्या हुआ भाई फिल्म का? सिंह साहब दी ग्रेट। बड़ा ही एम्बिशियस किस्म का नाम रख दिया भाई तुम लोगों ने। सिंह साहब सोचते ही सबसे पहले तो मनमोहन सिंह की याद आवे हमने, और वो तो ना ग्रेट है ना कुछ है, तो मैडम जी का पट्ठा सा। ये फिल्म का नाम तो होना चाहिए सिंह साहब मटिया मेट। और एक और ट्रेंड सा चला हुआ आजकल, वो
डिजिटल पोस्टर का, जिसमें पोस्टर को थोड़ा बहुत हिला डुला के दिखा देते हैं। जैसे वो आई थी, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ वो लुटेरा फिल्म आई थी ना, उसका पोस्टर आया था, डिजिटल पोस्टर। पहले तो मैं कहूँ कि यार इतना अंधेरा सा क्यों हो रहा, तो पैसे अगर लगाने थे तो लाइटिंग वाइटिंग पे लगा देते, डिजिटल पोस्टर में कहाँ लगा रहे हो हैं? ऊपर से होता क्या है इसमें, घंटा बाबा जी का, खाली बिजली चमकती है और इसको डिजिटल पोस्टर कह देते हैं ये लोग। मतलब नॉर्मल पोस्टर देख करके मैं कहूँगा कि बेकार है, हैं? और बिजली चमकी, डिजिटल पोस्टर देखा तो मतलब हमारा पानी छूट जाएगा। हाय हाय हाय, देखो बिजली चमक रही है, हाय हाय बिजली चमक रही पोस्टर के अंदर है। ये फिल्म तो जरूर देखूंगा मैं। हाँ भाई देखो, आज के लिए जो है इतना ही काफी है। दिमाग खराब हो रहा मेरा सोच सोच के, कितना चूतिया बनाते हैं आजकल के पोस्टर बनाने वाले। जाओ जाओ घर जाकर के आराम करो, हमको वॉल्ट डिज्नी का पोस्टर बनाना है, हिंदी में डबिंग हो रही वॉल्ट डिज्नी। आर्टिस्ट का तो कीमत ही नहीं रहा, कंप्यूटर ने पेंटर का जगह ले लिया है। जाओ जाओ आराम करो बकचोदो। तो ये थे बड़े गुस्से में दिखने वाले बबलू पेंटर, और ब्रेक है अभी बरक दत्ता के साथ एलन बाजार। जी हां, अखिलेश यादव जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कड़े शब्दों में सैंड माफिया की निंदा की और कहा कि सैंड माफिया ने यूपी की इज्जत सैंड में मिला दी। इस बारे में और बात करने के लिए आइए चलते हैं मशहूर सैंड माफिया, आई मीन कंस्ट्रक्शन माफिया राजा यादव जी के पास। राजा यादव जी, आपको ये नाम बदलने के बाद कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? चलते हैं अपने बरख बाबू के पास, चलिए। नमस्कार, मैं हूं बरक दत्ता, ये है लेट नाइट न्यूज और आप हैं आप। आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, उत्तर प्रदेश की छवि सुधारने के लिए सैंड माफिया का नाम बदल के किया गया कंस्ट्रक्शन माफिया। जी हां, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये कहा, सैंड माफिया से हमारे स्टेट की छवि बहुत खराब हुई है। लोग कह रहे हैं कि कैसा पिछड़ा प्रदेश है जहां रेत का भी माफिया है, इसीलिए हम इसे बैन कर रहे हैं। अब से आप लोग प्लीज इसे कंस्ट्रक्शन माफिया बोले, वो बेहतर लगता है सुनने में। ओके, थैंक यू। जी हां, अखिलेश यादव जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कड़े शब्दों में सैंड माफिया की निंदा की और कहा कि सैंड माफिया ने यूपी की इज्जत सैंड में मिला दी। इस बारे में और बात करने के लिए आइए चलते हैं मशहूर सैंड माफिया, आई मीन कंस्ट्रक्शन माफिया राजा यादव जी के पास। राजा यादव जी, आपको ये नाम बदलने के बाद कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? अब अपना तो कहा है बरक भाई, कुछ भी बुला लीजिए। अब पत्नी हमें एजी कहती है, तो अगर अखिलेश भैया कहते हैं कि सैंड माफिया की जगह एजी माफिया नाम रख लो तो भी चल जाएगा। लेकिन आपकी आइडेंटिटी खतरे में नहीं है, उसको लेकर आपको? आइडेंटिटी माने ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह? अरे वो तो हमारे पास 4 है और 2 पासपोर्ट भी है और 7-8 राशन कार्ड भी है। अब हमारा आइडेंटिटी का काहे खतरे में पड़ेगा भाई? हाँ, आइडेंटिटी मतलब अस्तित्व, आपका अस्तित्व खतरे में नहीं है। इतने साल से लोग आपको सैंड माफिया के नाम से जानते थे, अब कंस्ट्रक्शन माफिया कहेंगे। हाँ ये तो सही है। वो कहेगा हम अपने सारे वो चेकबुक सब सैंड माफिया के नाम से ही बनवाते थे। तो क्या करेंगे आप, क्या सोचा है? फिलहाल तो चुप रहेंगे। तो इस नाम के साथ कैसी यादें जुड़ी हैं? सबसे पहले आपको किसने सैंड माफिया कह के पुकारा था? कुछ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, कुछ इंटीमेट डिटेल्स? पहले सब हमको छोटू भैया गुंडा बुलाते थे,
फिर एक दिन हम एक आदमी को 2 ट्रक रेतिया के नीचे दबा के मार दिए। उसके बाद सब हमको रेतिया भैया बुलाने लगे। फिर जब ये लोग थोड़ा पढ़ लिख गए, शहर में अंग्रेजी आ गई, तो रेतिया भैया का सैंड माफिया हो गया। अब तो हमारा बेटवा भी हमको बाबूजी की जगह सैंड माफिया बुलाता है। कैसे समझाए उसका कि साला ये कंस्ट्रक्शन माफिया होता का है? हाँ, बड़ा मुश्किल सा लफ्ज है ये कंस्ट्रक्शन, नहीं? सुन के ऐसा लगता है जैसे हम इंसान रहे ही नहीं है, सीमेंट का सिल्ली बन गए हैं। नहीं चाहिए हमको ये नाम, कह देते हैं। सैंड माफिया में एक तुकबंदी है। वही तो मैं कह रहा था। आप रुकिए जरा, हम दुर्गा शक्ति की तरह इस सीएम का भी तबादला करा देते हैं कहीं पे। ओ ससुर को सिक्किम बिक्किम में फिकवा देंगे। हम अपना नाम नहीं बदलेंगे, कह देते हैं। जयराम जी की। तो ये थे राजा यादव, सैंड माफिया, सॉरी कंस्ट्रक्शन माफिया। और बाकी है अभी रुपए की गिरती वैल्यू के चलते सचिन ने अपना रिटायरमेंट 3 साल और पोस्टपोन किया और बॉम्बे की लोकल ट्रेन में नहीं चढ़ पाई स्पिरिट ऑफ बॉम्बे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज मेरे घर में आंधी आई है जिससे घर में 5 किलो सैंड इकट्ठा हो गया है, तो अब मुझे भी सैंड माफियागिरी करने जाना है। जय हिंद। प्यारे से नटखट से बरख बाबू, आज के लिए इतना ही। बाकी और भी गम है ज़माने में कॉमेडी के सिवा, जाओ उनसे डील करो। अरे गुड नाइट या जय हिंद। होने को सब कुछ हो सकता है, फिर क्यों मुश्किल सा लगता है। तुम मेरी बात समझ सकते हो, मैंने ना पकड़ सकता हूँ। मेरे सपने मेरे हो सकते हैं। मेरा दिल तुमसे मिल सकता है, पल में दुनिया बदल सकती है। फिर भी आंखें कल को तकती है, होने को सब कुछ हो सकता है। फिर क्यों मुश्किल सा लगता है। आज क्यों नहीं, अब क्यों नहीं, कब आएगा पल सही। चल बदलते सब कुछ अभी, चल बदलते सब कुछ अभी, सब कुछ अभी। आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, ग्लोबल वार्मिंग ने पिघलाई एक 7 साल के बच्चे की आइसक्रीम। जी हां, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अब सच में एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है और उसका सबसे बड़ा सबूत है लखनऊ का ये 6 साल का मासूम बच्चा, जिसकी आइसक्रीम आज ग्लोबल वार्मिंग ने पिघला दी। इस बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ हैं लाइन पर मौजूद हमारे लखनऊ के संवाददाता संदीप सिंह और दिल्ली से ग्लोबल वार्मिंग एक्टिविस्ट राकेश बड़भोले।